नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम आपके साथ एक सीरीज स्टार्ट की थी यूपी पुलिस के लिए, पीवाईक्यू बेस्ड जो है जीएस की एक सीरीज। उसमें हमने 2 लेक्चर्स में पीछे 50 क्वेश्चंस किए थे। किससे? हिस्ट्री से, जो एंशियंट हिस्ट्री के थे। उसमें एंशियंट हिस्ट्री के लगभग 20 क्वेश्चंस और बचते हैं, उनको इस लेक्चर में आपके साथ जो डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस के साथ साथ जैसे आपको पता है कि और पॉसिबिलिटीज उनसे रिलेटेड जो है बन सकती है कि क्वेश्चन बनने की, उसको भी हम पूरी सीरीज में डिस्कस करते हुए साथ आपके चल रहे हैं। इसके पैरेलल एक सीरीज जो आपकी पॉलिटी के लिए शुभम सर चला रहे हैं, उसको भी जो है उनकी थोड़ी तबीयत के कारण जो थोड़ा सा पोज है, वो भी जल्दी आपके साथ कंटिन्यू होगी। 1-2 दिन के अंदर नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 50 क्वेश्चंस पहले हमने किए। 51st जो आपके साथ, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के जो है चलाए? हु वाज द फर्स्ट टू इशू सिल्वर कॉइन्स? तो किस जो है आपके किसने जो आपके किस राजा ने बात करें तो सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए? तो किसने चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए, चंद्रगुप्त सेकंड जिसको कहा जाता है। तो उसने सबसे पहले कौन से कॉइन? सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के चलाए। बात करें सिल्वर इसने चलाए, तो गोल्ड किसने चलाए? तो गोल्ड जो है कुषाण वंश के जो है कुजुल कंडीफेसिस जो है, फिसिस कन्फिसिस जो है आपका जिनको कहा जाता है, उसने जो है वास्तविक में तो उसने चलाए, लेकिन जो है कुछ लोगों का मानना है कि सिकंदर द ग्रेट है, उन्होंने जो है गोल्ड कॉइन्स का जो है संचालन जो है स्टार्ट किया था। आपके चंद्रगुप्त द्वितीय किसके जो आपके किसका जो है स्टार्टिंग इन्होंने की थी माना जाता है, वो की थी सिल्वर कॉइन्स की जो है स्टार्टिंग इन्होंने की थी। गरुण जो है उनके ऊपर अंकित है, जो कॉइन्स है उन पे गरुण अंकित है। और इनके काल को जो है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को क्या कहा जाता है? वो स्वर्ण युग कहा जाता है। और इन्होंने भी कुछ टाइप्स के जो है स्वर्ण कॉइन, गोल्डन कॉइन्स जो है स्टार्ट किए थे। उनमें से धनुर्धारी, चत्रधारी और सिंह निहता जो है 3 नामों के जो है सिक्के जिनसे जाना जाता है, वो गोल्डन कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट किए थे। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये है गोल्डन कॉइन्स इन्होंने जो स्टार्ट किए थे। लेकिन एक्चुअल में इनको क्या कहा जाता है? सिल्वर कॉइन्स का जो है स्टार्टर, जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्कों को जो है स्टार्ट किया था। गोल्डन कॉइन्स को स्टार्ट करने वाले कुषाण वंश के कुजुल कन्फेसिस जो है आपके, उन्होंने स्टार्ट किया था। और कुछ लोगों का मानना है किसने स्टार्ट किया था? सिकंदर द ग्रेट ने स्टार्ट किया था। तो सिल्वर कॉइन्स को स्टार्ट करने वाले कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, हु वाज फर्स्ट इशू टू सिल्वर कॉइन्स। नेक्स्ट अपना, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहां से मिलता है? वेयर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट आर द आर्ट फ्रॉम द गुप्त पीरियड फाउंड? अजंता चित्रकारी, अजंता पेंटिंग्स, सांची स्तूप, एलोरा पेंटिंग्स, या ऑल ऑफ द अबव? तो कहां बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना, तो वो कहां से मिलता है? अजंता चित्रकारी से, अजंता पेंटिंग से मिलता है। अजंता केव्स के अंदर जो अजंता चित्रकारी है, तो बात करें अजंता केव्स की, अजंता गुफाओं की, वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है अजंता केव्स, जिसमें आपका भित्ति चित्रकारी का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल मिलता है अजंता केव्स के अंदर। और इसकी खोज किसने की थी? जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी 1819 ईस्वी में, 1819 ईस्वी के अंदर जिसने किसने? जेम्स अलेक्जेंडर ने अजंता केव्स की खोज की थी, जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और आपका जिसके अंदर किसकी? बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो आपकी चित्रकारी जो है पाई जाती है। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन इन द प्री वैदिक पीरियड? प्री वैदिक पीरियड की बात रहे तो उसमें समाज जैसे किस आधार पे बटा हुआ था? तो वो किस आधार पे बटा हुआ था? पेशा, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बटा हुआ था। जैसे 4 वर्णों की बात हम देखते हैं, तो वो पूर्व वैदिक काल की बात है। उस टाइम जो है समाज का विभाजन 4 वर्णों के आधार पर था। बात करें उन 4 वर्णों की, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पेशा, कर्म के आधार पर पूर्व वैदिक काल में। बात करें उत्तर वैदिक काल के अंदर, उत्तर वैदिक काल में जो है समाज का विभाजन किस आधार पे था? जन्म के आधार पर था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख है। बात करें चारों वर्ण का उल्लेख, जो अपना सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसके जो है कौन से मंडल में? आपके 10वें मंडल में। ऋग्वेद के अंदर टोटल मंडल कितने हैं? 10 मंडल है, और उसमें 10वें मंडल में ही उल्लेख है चारों वर्णों का। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आपका बात करें पूर्व वैदिक काल में, उस टाइम समाज किसके आधार पर? पेशे पे। उत्तर वैदिक काल में किस पे? बाई बर्थ जो है उसका विभाजन जो है किया जाता था उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में बाई प्रोफेशन।
नेक्स्ट, भारत में मूर्ति पूजा कब स्टार्ट हुई? व्हेन डिड आइडियल वर्शिप बिगन इन इंडिया? आर्यों के काल से पूर्व, मौर्य काल से, गुप्त काल से, या इनमें से कोई नहीं? तो मूर्ति पूजा आर्यों काल के पूर्व से उसका जो स्टार्टिंग माना जाता है इंडिया, बिफोर द आर्यन पीरियड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर है। आर्यों के काल से पूर्व, वैदिक काल के दौरान जो वैदिक काल पीरियड था उसके टाइम जो स्टार्टिंग मानी जाती है किसमें? भारत के अंदर मूर्ति पूजा की स्टार्ट। जैसे जो है कृष्ण के समय नाग की पूजा की जाती थी, ऐसे ही अलग अलग टाइम से, तो वैदिक काल से ही भारत में जो है मूर्ति पूजा की जो है स्टार्टिंग मानी जाती है। नेक्स्ट अपना, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? व्हाट वाज द नेचर ऑफ सोसाइटी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? जो आपका भारतीय उपमहाद्वीप है, तो उसमें जो है लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के कितने सिटीज जो है, कितनी साइट्स, 1000+ साइट जो है मिली हुई है। उसमें जो है कुछ जो है साइड से परिपक्व अवस्था में मिली है, जिससे आपका नेचर जो है आप आसानी से इजीली जो है पता लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है वहाँ समाज की जो है प्रकृति क्या थी? वो थी नगरीय, अर्बन प्रकृति के जो है समाज जो है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, नगरीय। भारतीय उपमहाद्वीप में 1000 प्लेसेस जो टोटल मिले हैं, जिनमें से मेन 6 जो है कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, लोथल, राखीगढ़ी और बना वाली जो है मेन जो है आपकी 6 जो है साइट्स हैं। नेक्स्ट अपना, अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अशोक द ग्रेट? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया, सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनाई, या इसके अभिलेखों की भाषा जो है, द लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शंस वाज इन हिंदी? तो अभिलेखों की भाषा क्या थी? हिंदी थी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सत्य नहीं है? तो ये तीनों जो है इनके लिए राइट है, और अभिलेखों की भाषा इसमें हिंदी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो आपका राइट आंसर है। यहां बात किसके अभिलेखों की हो रही है? वो आपकी हो रही है अशोक के अभिलेखों की। तो हिंदी में नहीं, तो इनके एक तो अशोक के 2 और नाम जो है देवान प्रिय और प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। किस राजवंश के राजा थे अशोक? मौर्य राजवंश के राजा थे। कलिंग पर विजय के बाद में जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कहां विजय करने के बाद में, किस जो है एरिया को? कलिंग को जीतने के बाद में जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। और भाषा क्या थी इनके अभिलेखों की? वो यूनानी या प्राचीन मागधी भाषा जो इन्होंने यूज की थी, तो हिंदी यूज नहीं की थी। एक ऐसे क्वेश्चंस में जो आपका हम कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बार पूछते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, और कई बार पूछते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो ऐसे पर्सन को आप प्रॉपरली पढ़ ले तो इनमें 3 ऑप्शन है। अगर जैसे मान ले इसमें से पूछता कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन ऐसा कुछ होता है, ए बी सी तीनों सही है, ऐसा कुछ होता। या इनमें से एक से ये होता, तीनों कुछ और अलग ऑप्शन होते। तो क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन में प्रॉपर पढ़ना जो जरूरी है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। जैसे बाई चांस आप पढ़ लें कि कौन सा सत्य है, इसको प्रॉपर पढ़े ना, और अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी था, ये इतना पढ़ते ही आप सोचे कि हाँ वो था बौद्ध धर्म का जो है उसको फॉलो करता था, फॉलोवर उसका था अशोक, तो इसको पहले को आप टिक करके आ जाएंगे। नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को प्रॉपर पढ़े, 4 ऑप्शंस को ढंग के देखें, फिर इसको अटेम्प्ट करें। तो बात करें अभिलेखों की, भाषा कौन सी थी? यूनानी और प्राचीन मागधी। और लिपि का पूछ ले आपका, तो ब्राह्मी और खरोष्टी जो है आपकी लिपि यूज की थी अशोक ने अपने अभिलेखों के अंदर। नेक्स्ट अपना, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? तो बात करें वैदिक पीरियड में, तो उस टाइम जो है फीमेल्स की स्थिति कैसी थी? हाई थी, उच्च जो है उनको हाई वैल्यू दी जाती थी, पुरुषों के इक्वल जो है उनको रखा जाता था। ऑप्शन नंबर, वैदिक काल में उपनयन संस्कार किया जाता था, और समान शिक्षा, पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार उनको दिया जाता था। उसके बाद में बात करें ऋक वैदिक पीरियड की, तो उसमें सभा व विदप में भाग लेती थी, जैसे समाज की सभाएं होती थी उसमें वुमेन्स जो है प्रॉपरली हिस्सा लेती थी। तो उनका उस टाइम भी जो है उनकी स्थिति उच्च थी। और बात करें उत्तर वैदिक काल में, उस टाइम जो है गिरावट देखने को मिली स्त्रियों की स्थिति में, और उसके बाद में जो है ये स्थितियां जो है दर बदर गिरती ही चली गई। किस काल के बाद में? जो है उत्तर वैदिक काल के बाद में। नेक्स्ट अपना, प्राचीन राज्य वंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था। द एंशिएंट डायनेसिटी नाउन एज द विंध्य शक्ति ड्यू टू इट्स डोमेन्स ओवर द विंध्याचल रीजन। जो है विंध्याचल रीजन के ऊपर जो है अपनी प्रभुता के कारण इसको किस नाम से जाना जाता था? विंध्य शक्ति। तो किस जो आपका राजवंश को, वाकाटक राजवंश है, उसको जो है इस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है इसका। बात करें वाकाटक राजवंश की, तो किस पीरियड से? 300 ईस्वी से 500 ईस्वा इसका जो है आपका राज्य रहा। विंध्याचल पर प्रभुत्व के कारण इसको विंध्य शक्ति
और इसके द्वारा जो है आपका वंश स्थापित जो है कि विंध्य शक्ति के द्वारा इस वंश की स्थापना की, तो इसके लिए इसको जो है विंध्य शक्ति नाम जो है दिया जाता है। और इसके शिलालेखों पर जो है क्या नाम है, वाकाटक वंश केतु जो है इस पर नाम लिखा गया है। इसके शिलालेखों के ऊपर वाकाटक वंश को जो है आपका विंध्य शक्ति नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसने विंध्याचल एरिया पर जो है आपका रूल किया था। और इसका जो है कार्यकाल कौन सा रहा, 300 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। कौन सा राजा चोल राज्य वंश से संबंधित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिड नॉट बिलोंग टू द चोल, तो आपका विजाल्य, परांतक, अंतरवर्मन या आदित्य प्रथम। तो इसमें भी पूछ रखा है संबंधित नहीं है, तो इनमें से विजाल्य जो है आपका चोल राज्य का, परांतक प्रथम भी, आदित्य प्रथम भी। तो अंतवर्मन जो है आपका, ये आपका चोल राज्य वंश से जो आपका संबंधित नहीं है। ये राजा जो है आपका अंतवर्मन पूर्वी गंग वंश का आपका प्रतापी राजा था। कलिंग पर इसने जो है 71 सालों तक, जो 71 ईयर्स तक जो है कलिंग पर अंतवर्मन ने जो है रूल किया था, राज किया था। और कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण भी इसी के काल के दौरान जो है हुआ था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ, उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर, उसी के पीरियड के दौरान जो है उसका निर्माण किया था। और किस पर जो है सबसे लंबे टाइम तक, कलिंग पर जो है 71 ईयर्स तक जो है राज किया था, किसने, अंतवर्मन ने। नेक्स्ट अपना, चार वेदों में प्रथम वेद कौन सा है, विच इज द फास्ट ऑफ द 4 वेदास। तो आपका चार वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो बात करें सबसे प्राचीन की, तो वो कौन सा है, ऋग्वेद। बात करें सबसे नवीन की, तो वो कौन सा है आपका, अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है आपका, ऋग्वेद है। एक क्वेश्चन आप आता है मोस्टली एग्जाम्स में कि ऋग्वेद या वेदों में मंत्र कितने हैं। तो सबसे ज्यादा मंत्र किसमें, सबसे प्राचीन वेद के अंदर है। बाद के वेदों में जो मंत्र है उनमें से कुछ मंत्र जो है ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, और सबसे ज्यादा मंत्रों का संकलन किसमें है आपका, ऋग्वेद के अंदर ही है। और इस वेदों को जो है, सभी वेदों को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है परमेश्वर के द्वारा जो है ऋषियों मुनियों को जो आपका, उनको जैसे जबरदस्ती उनको जो है इनकी सुनाया गया था, इनको वेदों को, तो इसलिए इसको जो है श्रुति का भी नाम दिया जाता है। किसको, वेदों को। सिर्फ किसी इसमें सिमिलर एक सिंगल वेद की बात नहीं, और सभी वेदों को जो है श्रुति का नाम दिया जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है आपका कितने मंत्र हैं, 10,552 जो है, 10,550 भी, कहीं 10,580 का भी जो संख्या होती है, लगभग आइडियल बाय विकिपीडिया या बाय गूगल सर्च ये अपने को डाटा मिलता है। 10,552 जो है वेदों, इस ऋग्वेद के अंदर मंत्रों की संख्या है। सोमवेद में 1875, यजुर्वेद में भी लगभग 1875, और अथर्ववेद में 5977 जो है मंत्रों की संख्या मिलती है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, सब नवीनतम वेद कौन सा आपका, अथर्ववेद है। नेक्स्ट अपना, बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया, विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत डायनेसिटीज रूल्स ओवर बुंदेलखंड। तो किसने आपका, चंदेल वंश ने जो है शासन किया था, किसके ऊपर आपका, बुंदेलखंड पर। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर। इसका ये कौन से राजपूत राजा थे। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी, नतरुक ने 831 ईस्वी में। 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने चंदेल वंश के जो है अंतिम शासक थे, परम दिरदेव, जिसको हराकर जो है कालिंजर पर जो है अपना अधिकार कर लिया था, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 में। और फाइनली 1205 में जो है इसका चंदेल वंश का जो है अंत हो गया, और इसको जो है किसके अंदर जो है आपका, दिल्ली के अंदर जो है आपका विलय कर लिया गया। कब, 1205 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट अपना, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है। त्रिपिटक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। त्रिपिटक क्या है आपका, बौद्ध धर्म के जो आपके बुद्ध के जो आपके उपदेश है उनका संकलन माना जाता है, किसको, त्रिपिटक को। और त्रिपिटक तो किससे रिलेटेड हो गया, इसमें से बौद्ध धर्म से रिलेटेड। त्रिपिटक इसमें 3 पिटकों का उल्लेख है। तो त्रिपिटक, 3 पिटक कौन कौन से हैं, वो आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक जो है आपका 3 पिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसमें सुत्त पिटक में जो है, ये सुत्त पिटक जो है सबसे बड़ा और श्रेष्ठ जो है पिटक माना जाता है। बुद्ध के उपदेश और धार्मिक विचारों का संकलन है आपका सुत्त पिटक। सेकंड आपका विनय पिटक, जिसमें मठवासियों के अनुशासन संबंधी नियम है। और आपका थर्ड है अभिधम्म पिटक जो है, जिसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या जो है की गई है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं कि सुत्त पिटक में किसका संकलन है, या 3 पिटक कौन कौन से हैं। इनमें से तीनों पिटक का एक हिस्सा जो है नहीं है, एक 4th नेम कोई और ऐड कर दिया जाए
तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। विनय पिटक में, अभिधम पिटक में किसका संकलन है? तो सुत्त पिटक में। सबसे बड़ा और श्रेष्ठ जो है पिटक कौन सा है? सुत्त पिटक, जिसमें किसका? बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। विनय पिटक मठवासियों के अनुशासन संबंधी, उनको जो है कैसे रहना है उसके रिलेटेड जो है रूल्स जो है उसके अंदर बनाए गए थे। थर्ड आपका अभिधम पिटक, जिसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या जो है की गई है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है आपके त्रिपिटक जो है वो। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आपका राइट आंसर। त्रिपिटक इज रिलेटेड टू विच ऑफ फॉलोइंग? तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट अपना जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? तो इसमें अगर नॉर्मल पूछा जाए आपसे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इसमें आप क्या टिक करोगे? ऋषभ देव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनको जो इसका माना जाता है। लेकिन बात करें वास्तविक संस्थापक ऑफ जैनिज्म, तो वो किसको माना जाता है? भगवान महावीर को जो माना जाता है, जो अंतिम तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर थे किसके? आपके जैनिज्म के। तो महावीर को जो है वास्तविक संस्थापक की बात करें तो महावीर, या सीधा संस्थापक की पूछे तो अगर आपका ऋषभ देव। और अगर ऋषभ सीधा संस्थापक की पूछ लो और ऋषभ देव ऑप्शंस में है ही नहीं और महावीर है, तो आप महावीर को जो है आपका टिक करेंगे इसमें ऑप्शन में। और तीन जो है आपके तीर्थंकर जो इसके सबसे फेमस है, पार्श्वनाथ जो कौन से नंबर के? 23rd नंबर के तीर्थंकर थे। 24th महावीर और फर्स्ट जो है आपके ऋषभ देव, जैनिज्म के तीन फेमस तीर्थंकरों में से एक। नेक्स्ट अपना ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें जो है महावीर, वास्तविक संस्थापक जिनको कहा जाता है। अजंता गुफाओं का निर्माण काल है? द अजंता केव्स वर बिल्ट ड्यूरिंग विच पीरियड? तो गुप्त काल, मुगल काल, मौर्य काल या आधुनिक काल? तो अजंता गुफाओं का जो है आपका निर्माण काल किस काल के दौरान? गुप्त काल के काल के दौरान माना जाता है। इनकी लोकेशन क्या है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद जिले के अंदर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंदर है। बौद्ध की महायान शाखा से इंस्पायर्ड जो है शिल्प कला और चित्रकला इन केव्स के अंदर जो आपकी मिलती है, आपकी किसके अंदर? अजंता केव्स के अंदर। तो इसका कौन सा आपका? गुप्त काल, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना 65th। तो जैसे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, जैसे अजंता केव्स के बारे में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बुद्धिज्म के बारे में, भगवान महावीर के बारे में, इन 70 क्वेश्चंस में महावीर तीर्थंकर से रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट होते हुए अलग अलग एग्जाम्स में देख रहे हैं। तो जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ये PYQ सीरीज हमने स्टार्ट की है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल कि इस बार ये पूछ लिया तो इस बार उससे घुमा के रिलेटेड इस बार ये पूछ लिया, तो इसी कारण जो हमने इसको PYQ सीरीज को स्टार्ट किया, और वो जरूर आपके लिए बेनिफिशियल जो है रहेगी। भारत की प्राचीन राजधानी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ इंडिया? तो किसको जो है? पाटलिपुत्र को जो है भारत की प्राचीन राजधानी के नाम से जो है जाना जाता है। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक केंद्र था पाटलिपुत्र, और वर्तमान में पाटलिपुत्र को किस नाम से? पटना के नाम से। वो कौन से स्टेट की जो है राजधानी? अपने बिहार स्टेट की जो है राजधानी। बिहार के जो आपके सीएम कौन है? नीतीश कुमार जो है सीएम है। पाटलिपुत्र राजनीतिक केंद्र होने के कारण जो है इसको प्राचीन राजधानी इंडिया की जो है नाम से जाना जाता है। भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? अपने 4 पीठों की स्थापना जो इंडिया में हुई है, तो इनमें से शंकराचार्य पीठ, जो चारों पीठों को शंकराचार्य पीठ के नाम से जाना जाता है, इनमें से वो कहाँ नहीं है? द्वारिका में है, पुरी में है, बद्रीनाथ में है। तो मथुरा में नहीं है। कौन सी? शंकराचार्य पीठ। तो चारों पीठों की लोकेशन अपने देखे तो कहाँ कहाँ है? एक बद्रीनाथ, वो कहाँ, कौन सी स्टेट का हिस्सा है? उत्तराखंड का द्वारिका, गुजरात में आपका श्रृंगेरी, ये आपका कहाँ की है? श्रृंगेरी आपका कर्नाटका के अंदर, और पूरी कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। ये 4 जो आपकी शंकराचार्य मठ है। और इसमें ऑप्शन में था कि मथुरा, तो मथुरा में कोई भी शंकराचार्य पीठ नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट हो जाता है इसका। नेक्स्ट अपना गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, तो इनमें से कौन से वेद के अंदर जो है गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है? तो सबसे प्राचीन आपका वेद जो है ऋग्वेद, उसके अंदर जो आपका गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र जो है किसके लिए जो है आपका गाया जाता है? भगवान सूर्य को जो समर्पित है आपका। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये आपका गायत्री मंत्र किसको जो है समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। और विश्वामित्र जो है रचयिता इसके जो है माना जाते हैं, किसके? गायत्री मंत्र के। 10 मंडल मैंने बताए थे ऋग्वेद में, तो इसका उल्लेख कौन से मंडल में? तीसरे मंडल के अंदर उल्लेख है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 जो है आपका सूतक है, और 10,580 जो है आपके इसमें टोटल मंत्र है किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। सबसे नवीनतम वेद कौन सा? आपका अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम मंत्र। बात करें गायत्री मंत्र किसके लिए, किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित। और रचयिता कौन है गायत्री मंत्र के? विश्वामित्र जो है इसके
रचयिता है। नेक्स्ट अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस टेक्स्ट रामायण? तो आपको मैंने बताया था आदि कवि किसको जो कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि को, और वही ही आपके रचयिता हैं किसके, रामायण। बात करें में हमने बात की थी कि दोनों ग्रंथों में से प्राचीन कौन है, रामायण और महाभारत में, तो किसको, रामायण को जो है प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि महाभारत में उल्लेख मिलता है हमें किसका, भगवान राम का। वैसे दोनों को समकालीन 400 ईस्वा पूर्व जो है माना जाता है, तो लेकिन प्राचीन की बात करें तो दोनों में से किसका नाम आएगा, रामायण में, राइट। रचयिता कौन है उसके, महर्षि वाल्मीकि। बात करें तुलसीदास की, वो किसकी रचयिता है, रामचरितमानस के। महाभारत की बात करें तो वेद व्यास जो उसके रचयिता है। रामायण के अंदर टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है, 24,000 जो है उसके श्लोकों की। बात करें महर्षि वाल्मीकि, जिनको किसकी उपाधि मिली है, आदि कवि, और भारत के प्रथम कवि के रूप में किसको जाना जाता है, महर्षि वाल्मीकि को। नेक्स्ट अपना कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? कौटिल्य अर्थशास्त्र डिस्क्राइब विच एस्पेक्ट ऑफ द मौर्य सिस्टम। तो अर्थशास्त्र, प्रशासन, विदेश नीति या वाणिज्य, तो किसको जो है ये डिस्क्राइब करता है, बी प्रशासन को डिस्क्राइब करता है। कौन का, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य किसके जो आपके महामंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है महामंत्री थे। राजनीति शास्त्र पे लिखी गई पुस्तक है एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और इसमें जो है किसका, शूद्रों को आर्य कहा किसने, कौटिल्य ने। किसमें, अपने जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसके अंदर शूद्रों का आर्य कहा किसने, कौटिल्य ने। और वर्णों का उल्लेख किया कौटिल्य ने किसमें, अपने इस बुक के अंदर वर्णों का उल्लेख। और वर्णों के उल्लेख हमने पढ़ा था, वैसे कौन से वेद के अंदर मिलता है हमें, ऋग्वेद के अंदर मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर। तो किसका उल्लेख है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, यहाँ आपका प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किससे माना जाता है? वो इज कंसिडर्ड द इंडियन नेपोलियन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन। तो एक तो ये उपाधि दी किसने की, भारत का नेपोलियन, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है एक तो भारत का नेपोलियन। ये उपाधि दी किसने, एक हिस्टोरियन थे कौन, स्मिथ, उनके द्वारा जो है कहा गया था भारत का नेपोलियन किसको, समुद्रगुप्त को। जो किसका जो आपका उत्तराधिकारी था, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। और आपका धरणी बंद जो है, इसके लक्ष्य क्या था, लक्ष्य इसका क्या था, धरणी बंद। और धरणी बंद का मीनिंग क्या है, पृथ्वी को जो है कंप्लीट अर्थ को बांधना, मतलब इसका एक एम था। बात करें तो समुद्रगुप्त का जो है आपका कि पूरी पृथ्वी को विजय करना और पृथ्वी को बांधना, इसका लक्ष्य था। धरणी बंद जो है आपका, धरणी बंद का मीनिंग क्या है, पृथ्वी को बांधना। इसकी प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें जो है इसके विजय अभियानों के बारे में हमें जो है जानकारी मिलती है किसके, समुद्रगुप्त के। कविराज की उपाधि भी इसको मिली थी। और सिक्कों पर जो है वीणा वादन करते हुए जो है ये जो समुद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए थे उस पर एक खुद जो है वीणा वादन करते हुए इनकी जो है प्रीति हमें दिखाई देती है। और आपको इनको और उपाधियां कौन सी, लिच्छवी दोहित, सर्वराज, चौदेता, अपृथ्रत और परशु नामक 4 अन्य उपाधियां इनको मिली थी। समुद्रगुप्त मेन जो है आपकी कौन सी, कविराज की उपाधि। सिक्कों पर क्या उल्लेख था, इनकी खुद की तस्वीर, वीणा वादन करते हुए। लक्ष्य क्या था, धरणीबंद। धरणीबंद का मीनिंग क्या है, संपूर्ण पृथ्वी को बांधना। और भारत का नेपोलियन इनको किसने कहा था, वो आपके हिस्टोरियन जो इतिहासकार स्मिथ थे उनके द्वारा कहा गया था। किसके उत्तराधिकारी थे, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे कौन, आपके समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका समुद्रगुप्त राइट आंसर है। वो इज कंसिडर्ड द इंडियन नेपोलियन, किसके द्वारा कहा गया था, स्मिथ के द्वारा। एक इतिहासकार थे स्मिथ, उनके द्वारा इनको भारत का नेपोलियन कहा गया था, किसको, समुद्रगुप्त को। तो यही थी आप इसकी अपनी जो है, ये पार्ट अपना कंप्लीट होता है हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री के अपने यूपी पुलिस में अब तक जो है आपके जैसे अलग अलग एग्जाम्स हमने इसमें नीचे मेंशन भी किए हुए हैं, पूछे गए 70 क्वेश्चन जो है इन 3 लेक्चर्स में हमने खत्म किया, और उनसे रिलेटेड और बनने वाले पॉसिबल क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया। अब जो अपनी स्टार्ट करेंगे मिडिवल हिस्ट्री को, जिसके अंदर जो आपका इसके बाद में जो स्टार्ट करेंगे उसमें PYQs और सेम ऐसे ही जो है इसको और बेटर करते हुए जो आपके एक्सेप्टेड क्वेश्चंस है, और उसके बाद में जो आपको मैंने बताया था अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर और वैसे भी क्लासेस के रूप में भी एक मॉडल पेपर जो है आपका उनके एक पूरा, जैसे इसमें तो हमने एक्सप्लेन करके बताया कि क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इनके क्वेश्चंस बना के आपके टेस्ट के रूप में जो है उनको भी क्लासेस को लेकर आएंगे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को प्यार दें, आप कमेंट्स में जो है क्लास के साथ साथ जैसे आप आंसर करें, और जितना जो आप जिस चीज़ को लिख देंगे, जैसे आप पूरा डिस्क्राइब में इन चीज़ों को लिख दें कमेंट्स के अंदर कहीं भी आप, तो वो चीज़ें आपको जो है ज़्यादा याद रहेगी इन फ्यूचर। तो थैंक यू, इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे,
तब तक के लिए आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।